नमस्कार, सुप्रभात। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होने जा रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 23 होगा। इससे पहले कि हमने 22 मॉक टेस्ट करा दिए हैं एमए हिंदी के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो उनकी जो वीडियो हैं, उनके जो क्वेश्चन हैं, आप कर लीजिए, समझ गए। तो यहाँ पे आज हम करेंगे 23वां मॉक टेस्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं उन सभी के मुझे आप आंसर बताया करिए। मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि पर मुझे 3 ही 4 बच्चों के कमेंट मिलते हैं। आज मैं उनके स्कोर भी बताऊँगा, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार वीडियो पे कमेंट करते हैं, वीडियो पे अपना स्कोर बताते हैं। तो आज मैंने छात्र लिए हैं जिनके अच्छा स्कोर रहा है, तो उनके भी मैं वीडियो में नाम बताऊँगा। तो ध्यानपूर्वक अपना भी नाम देख लें अगर आपका हो तो, समझ गए। तो हम शुरू कर लेते हैं एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23। तो जितने भी मेरे साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी साथियों को मैं बोल दूंगा, दोस्तों चैनल को हमारे कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों यहाँ पे जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीयू और एमयू से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको सबसे पहले यहाँ प्रोवाइड हो जाती है। और यहाँ पे आपको विशेष जो चैनल है हमारा हिंदी साहित्य के ऊपर है। हिंदी साहित्य मतलब आपका एमए हिंदी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है प्रवेश परीक्षा के लिए, यहाँ तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराई जाती है, समझ गए। तो चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस लगी, क्योंकि कोई भी आपकी क्लास होगी, कोई भी क्लास होगी, उसकी नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके जुड़ जाइए। वहाँ आपके 250 से प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, अपने क्वेश्चंस करते हैं, अपना उसका आंसर देते हैं, समझ गए। वहाँ को आपको डेली की डेली क्विज़ मिलती रहती है एमए हिंदी के लिए, तो वहाँ जाके आप जुड़ना ना भूलें। तो शुरू कर लेते हैं अपने फिर हम एमए हिंदी परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23। एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 23 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4 उत्तर दिए गए हैं। चारों में से सही विकल्प लगाएं। दोस्तों आशा करता हूं कि इतने दिनों से आपको मॉक टेस्ट कराए जाते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया, बताइए। ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन 4 दिए गए हमको। ए ऑप्शन है भारतेंदु जी, और बी आपका गुप्त जी, सी लाला सीताराम जी, या ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह जी। सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो बताइए। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला सीताराम, इसका सही विकल्प चला जाएगा, समझ गए। बढ़ते हैं अपने फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथियों का क्वेश्चन ठीक जाने चाहिए। आपको जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं ना दोस्तों, इन्हें याद करिए बढ़िया तरीके से, समझ गए। इतने मॉक टेस्ट मैंने करा दिए तो मुझे भी इसका जो है ना अच्छा पॉइंट मिलना चाहिए कि आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, डेली मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, तो मुझे आपका एडमिशन मिलना ही चाहिए, समझ गए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए, इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा था ये। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो निर्देशक थे कौन थे, बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, इब्राहिम अलकाजी, बी सत्यव्रत सिन्हा जी, या श्यामानंदन, फिर आपका सत्य दुबे जी, है ना, सत्यदेव दुबे जी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, बताइए। नाट्य विद्यालय के जो निर्देशक थे कौन थे, बताइए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक कौन थे। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा दो, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जी, है ना, ए चला जाएगा इसका। और सभी का सही विकल्प ए होना चाहिए, समझ गए। इब्राहिम अलका जी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करें मेरे साथी। क्या हो जाएगा, भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ, बताइए। क्या ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी उज्जैन, सी बंगाल, या डी कर्नाटक। तो सही विकल्प बताने का प्रयास करें मेरे साथियों, क्या हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो आपका टाइम यहाँ पे एंड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी चला। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, भारत में सबसे पहला जो है पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित होता, तो बंगाल में हुआ था, समझ गए, बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 चौथा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का, मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ आपको, समझिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है, बताइए। कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है लक्ष्मी नारायण के
किस नाटक में। यहाँ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसका आंसर ही बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंदूर की होली, बी मुक्ति का रहस्य, या सी लहरें, और आपका जी डी हो जाएगा आपका वतसराज। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प बताने का दोस्तों प्रयास करिए, इसका सही विकल्प क्या होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा, इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर था। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प चलाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चलाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, वितस्ता की लहरें। समझ गए, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है आप सभी को देखना है, समझ गए। तो यहाँ आपको एक मिल जाएगा कि ये जो वितस्ता की जो लहरें हैं आखिर किस विधा की रचना है। तो आप सभी को क्या क्वेश्चन लगाना है कि एक नाटक है, समझ गए। एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। और दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, जहाँ पे लिखा है वितस्ता की जो लहरें हैं वितस्ता की जो लहरें हैं ये आखिर किसकी है। तो आपको याद रखना किसकी, लक्ष्मी नारायण लाल जी की, है ना, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की, समझ गए, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। और आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे एक और बन गया कि आपकी ये क्या विधा है, किस विधा की रचना है। तो आपको ये भी पता चल गया एक तरह का नाटक है। और जो आपका जो तीसरा इसके अंदर प्रश्न बन जाएगा, जो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिकंदर लोधी जो है ना, सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में किस में चित्रित किया गया है। तो आपको वितस्ता की लहरों में चित्रित किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाइए और अच्छे से याद करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो पढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बताऊंगा उसमें भी आपको मैं। सबसे पहले इसका उत्तर बताइए। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प जो होगा सही लगा लिया होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर वत्सराज, बी विजय पर्व, सी राजमुकुट, या डी शेरशाह। तो यहाँ हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी चला। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसके अंदर प्रश्न कैसे बनता है। सबसे पहले तो आपको ये लगाना है कि राष्ट्र भावना को चित्रित करने वाला नाटक। तो आपको ये सबसे ज़्यादा पहले याद रखना कि शेरशाह जो है ये एक तरह का नाटक है। आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, समझ गए। और यहाँ बोला है कि दूसरा है हमारा जो मुसलमानों के राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला, तो कौन था, शेरशाह। तो ऐसे हमारे 2 क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको केवल बनाने वाला इंसान होना चाहिए। क्वेश्चन में कैसे क्या क्या पूछा गया है आप इसका बना सकते हैं। बढ़ते हैं फिर छठे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ बताइए, आपको दिखाया गया कि निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्रतावाद की भावना की टकराहट जो है सफल चित्रण हुआ है। किस में हुआ है, साम्राज्यवाद, स्वतंत्रतावाद, स्वतंत्र भावना की जो टकराहट है कि सफल जो चित्रण हुआ है किसके अंदर हुआ है, समझ गए। और इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले इसका सही विकल्प मुझे बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अपराजित, और बी हो जाएगा आपका जय पराजय, फिर सी रंग दे बसंती चोला, फिर डी शरणार्थी। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो हमारा छठे का जो हमारा सही विकल्प चलाएगा, इसमें चलाएगा कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर सी रंग दे बसंती चोला। तो आप सभी को पहले तो ये याद रखना है इसके अंदर कि जो रंग दे बसंती चोला है आखिर किस विधा की रचना, पूछ लेता है किस विधा की रचना है। तो आपको सबसे पहले याद रखना क्या, हमको नाटक बताया गया था। तो नाटक है, किस विधा की रचना है, तो नाटक जान गए, समझिए। और दूसरा पूछा है कि आखिर ये इसमें किसका चित्रण हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर साम्राज्यवाद, स्वतंत्र भावना का टकराहट है उसका सफलतापूर्ण जो है इसके अंदर चित्रण किया गया है। किसमें, रंग दे बसंती चोला में, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उत्तर लगाने का प्रयास करिए मेरे साथ ही, क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प। तो यहाँ आपका जो 7वां क्वेश्चन है देखेंगे और सही उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे हम। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक का पात्र है, समझ गए, पात्र है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक जो है उसमें पात्र पूछा गया है, समझ गए। ये आपके जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या इसका सही विकल्प होगा। ए सेतु बंधन, बी 8वां सर्ग, सी द्रौपदी, या डी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। आपका जो टाइम है यहाँ पे एंड होता हो, आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका सही विकल्प लगाया। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखिए कि जो पूछ लेता है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आखिर ये किस विधा की रचना है। तो आप सभी को क्या रखना है
ये एक नाटक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आखिर आपने विधा तो बता दी, आखिर किसका नाटक है, तो आपको याद रखना है क्या, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है ये। उसमें पूछ सकता है कि इसमें क्या पात्र है, तो इसमें हमें बताते हैं शीलवती इसके अंदर एक तरह का पात्र है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेरे साथियों, ऐसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं आप सभी एग्जामों के लिए। तो अच्छे से तैयारी करिए और जैसे जैसे मैं प्रश्न बताता हूँ उन सभी को याद करिए। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे साथियों यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको करना क्या है, मिलान करना है। बहुत ही शानदार तरीके से आप मिलान करेंगे और इसके अंदर सटीक जो उत्तर होगा उन सभी को लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे इसके अंदर मैं आपको मिलान कराता जाऊँगा वैसे आप मिलान करना है, आपको देखना है कि आपका ठीक है कि गलत है। तो मिलान करना शुरू करें, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा जो सबसे पहला जाएगा ऑप्शन नंबर ए की अंगूर की बेटी, आप सभी को पता होगा ये है हमारा गोविंद, है ना, गोविंद बल्लभ पंत। तो ये हमारा इसमें दिख रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो गोविंद बल्लभ पंत है इसका इसके अंदर। और बात करेंगे अगला जो हमारा चार बेचारे, समझ गए, तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पे। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, बेचन शर्मा उग्र, इसका सही विकल्प होगा। और हमारा तीसरा है हमारा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, जो इसका सही विकल्प होगा सुदर्शन जी, समझ गए, सुदर्शन जी इसका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा, समझ गए, इसका दूसरा सही विकल्प होगा। अब बात करते हैं आखिरी जो है हमारा कृष्ण अर्जुन युद्ध, कृष्ण अर्जुन युद्ध, जो आप सभी को पता नहीं चाहिए किसका, हमारा माखन लाल चतुर्वेदी जी, इसका सही विकल्प होगा। समझ गए, ये इसका सही विकल्प होने वाला है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपके जो मैंने मिलान कराए ये आपके सही एकदम सटीक मिलान है, आप सभी को देखना है इसके अंदर आपका ठीक है कि गलत है। समझ गए? बढ़ते हैं फिर हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, मैं जैसे अभी आप सभी को हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि दो क्वेश्चन बताऊँगा आप सभी को, समझ गए? इसका तो इस क्वेश्चन में आपको ये रखना है कि जितने भी इसके अंदर ये दिए गए हैं ये आखिर है क्या, आप सभी में पूछूंगा किस विधा की रचना है। इसके अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन के एक ही बताऊंगा विकल्प में, कविता, उपन्यास, नाटक या निबंध, इन सभी में आप देखना आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं है पर डायरेक्ट बताऊंगा, उपन्यास, कहानी, निबंध या आपका रचना। तो मैं इसमें बता दूं जितने भी मेरे साथी इसके अंदर उपन्यास, नाटक, कविता और निबंध, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जिसका भी उत्तर नाटक आ रहा है, ये एक तरह के सबके सभी क्या है, नाटक हैं, याद रखिए ये हमारे नाटक हैं। तो जितने मेरे साथी ये इन सबों को नाटक बता रहे हैं तो उन सभी का सही हो जाएगा, जो उपन्यास बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं तो उन सभी का गलत हो जाएगा ये। और जितने भी मेरे साथी इसको नाटक बता रहे हैं कि जैसे अंगूर की बेटी, चार बेचारे और अंग्रेजी मजिस्ट्रेट, कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये एक तरह के सभी क्या हैं, नाटक हैं। और किस किस के हैं आप सभी को मैंने इसके अंदर बता दिया, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो विधा का भी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पर, और हमने मिलान भी कर लिया बहुत ही सटीक तरीके से। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। यहाँ आ गया आपका 10वां क्वेश्चन, समझ गए? हाँ 9वां क्वेश्चन आ गया, 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बता दिया जो इसमें सही मिलान नहीं है, तो सुमिलित जो नहीं है वो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विधालंकर अशोक जी का, या हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध जी का, फिर आपका प्रेमचंद्र जी का चंद्रगुप्त, या डी चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी चला जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, समझ गए? ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अंदर हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो हमने ये तो देख लिया इसके अंदर कौन सा गलत है, तो हमने ये तो लगा दिया कि इसके अंदर सी हमारा गलत है। और हम बात करेंगे कि आखिर ये हैं क्या सारे के सारे, कविता, उपन्यास, नाटक या निबंध। तो आप सभी कॉपी में नोट डाउन करेंगे आपने क्या लगाया, समझ गए? तो इसका जो सही विकल्प होगा मैं आपसे बता दूँ, ये सभी जो है नाटक हैं, समझ गए? ये आप सभी के क्या हैं, नाटक हैं। तो ये भी इसको याद रखना है कि इसमें जितना भी आपका जैसे अशोक है, प्रतिशोध है, चंद्रगुप्त है, उत्सर्ग है, ये अब सभी के नाटक हैं। और यही सभी याद रखना है कि इनके ये सब राइटर हैं, समझ गए? ऐसे इन सभी को याद रखना है, समझ गए? इसमें विधा का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो आपका सही विकल्प जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, चंद्रगुप्त इसका सही विकल्प होगा। कि जिसमें पूछा जो नहीं है ना, जो सही मिलान नहीं है, तो वही इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो पढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देवताओं की छाँव में चरवाहे किसकी कृति है? याद रखिए, कृति पूछी गई है। तो बताइए किसकी कृति है ये। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा मेरे साथियों। तो इसका जो हमारा सही विकल्प चला जाएगा, 10वें का हमारा सही विकल्प होगा
किस पे होगा? ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र नाथ अशोक इसका सही विकल्प होगा। आपसे क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप सभी को कि पूछा जाए कि देवताओं की छाया में चरवाहे क्या है, आखिर किस विधा के रचना? तो आप सभी का कि ये एक तरह की कृति है। किसकी कृति है? कृति याद है ना, समझे? तो ये उपन्यास है, कहानी है, निबंध एक तो हमारी कृति है। वो पूछा जाए कि किसकी है तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अशोक जी की कृति है। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो 11वां क्वेश्चन है, सभी साथियों को मैं बोलना चाहूँगा, ये हैगा हमारा कथन के क्वेश्चन है। आखिरी बताना आखिर ये कथन किसका है, समझ गए? तो उसमें देखा है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो समझ गए? तो उसमें ऑप्शन देखेंगे हम क्या है, प्रताप नारायण मिश्र जी, मैथिली शरण गुप्त जी, भारतेंदु जी या हमारा राधा कृष्ण दास जी। समझ गए? तो इसमें जो हमको बताया कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश भी होने चाहिए, उसमें मर्म, समझ गए? उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो हमारा कथन है, आशा करता हूँ आप सभी ने इसका बिल्कुल लगा लिया होगा। तो इसमें जो इतनी देर से स्क्रीन पे लगा ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी चला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है ये। समझ गए? सही विकल्प देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त इसका सही विकल्प होगा। दोस्तों 12वें क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कल का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके अंदर सबसे अच्छा विकल्प, सबसे अच्छा स्कोर कितने बच्चों का रहा और क्या क्या उसके स्कोर रहे। तो हम देखेंगे इसमें आपका स्कोर है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन से आपका नंबर है। तो देखते हैं फिर। तो यहाँ दोस्तों मैं इन बच्चों का नाम बताने जा रहा हूँ जिनके अभी तक मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, उनका सबसे बढ़िया स्कोर मैंने देखने को मिला है कि अगर मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ, 30 क्वेश्चन कराता हूँ, 20 क्वेश्चन कराता हूँ, सबसे अच्छा विकल्प जो मुझे हर समय मॉक टेस्ट में मिलता है, उत्तर मिलता है, उनका कौन से का सही मिलता है। तो यहाँ पर हमारा शिवांश मिश्रा जी, जैसे कि मैं बता दूँ, जैसे कि आप यहाँ पर शिवांश मिश्रा जी नाम देख रहे होंगे, इनके मैं हर बार क्वेश्चन देखता हूँ तो इनके बहुत अच्छा स्कोर रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 में से 20, तो मैं उन सभी जितने भी साथी हैं जिनका 20 में से 20 स्कोर रहता है, मैं उनको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चली है। तो मैं इसमें जो हमारे शिवांश मिश्रा जी हैं इन सभी को मैं बोलूँगा कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, जितने भी जिनके 20-20 आ रहे हैं। और यहाँ पे शिवांश मिश्रा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनका जब भी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, जब भी मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ, तो उनका बहुत अच्छा स्कोर रहता है। समझ गए? जो भी उत्तर ये बताते हैं उसका सटीक बताते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि गोविंद पांडव से इन्होंने पढ़ी है और इसके अंदर स्रोत भी इन्होंने बताया कि अगर जिससे कौन सा गलत भी होता है तो इसका सही विकल्प ये बताते भी हैं। समझ गए? तो शिवांश मिश्रा जी आपका बहुत बढ़िया स्कोर रहा। आप JNU में इस बार हो सकते हैं, मेरी पूरी संभावना है। समझ गए? वो अगला देख लेते हैं, अगले के हमारे क्या हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक और हमारे साथी हैं अनिकेत गुप्ता जी, इनका बहुत बढ़िया स्कोर रहता है। मैं सभी को देखता हूँ कि ये हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिनका मैं कोई सा भी मॉक टेस्ट डालता हूँ, कोई सा भी उसमें प्रश्न कराता हूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, तो इनका स्कोर मैंने देखा है कि बढ़िया से बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर इनका जो स्कोर रहता है हर समय 30 में से 20, 30 में से इनका 27, 28, 29, 30 या 20 में से 19, 17, 18, 19, इनका इतना ही स्कोर रहता है। तो हर किसी का क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट कराता हूँ बहुत बढ़िया स्कोर जो है रहता है। तो अनिकेत गुप्ता जी बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आपका जो लास्ट जो मॉक टेस्ट गया था, ऑप्शन जो मॉक टेस्ट नंबर 22 में आपका बहुत बढ़िया स्कोर रहा। 20 में से 19 क्वेश्चन इन्होंने सटीक उत्तर लगाए। तो पढ़ते हैं, एक लड़की का भी नाम है इसके अंदर, तो रोली यादव जी। अब ये लड़का है या लड़की है पता नहीं, रोली लड़की ही होगी। तो इनका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा, 20 में से 17 इनके नंबर रहे लास्ट के मॉक टेस्ट में। तो ऐसे ही आप भी जितने भी प्रश्न कराए जाएँ उन सभी का अच्छे से स्कोर बताइए और उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका तैयारी किस हिसाब से चल रही है, आपके हिसाब से बच्चे हैं भी कि नहीं हैं। समझ गए? तो रोली यादव जी आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप सभी के भी बहुत अच्छा स्कोर इसमें रह रहा है। तो जितने भी आपको मैं प्रश्न करा रहा हूँ तो बहुत ही हाई लेवल के बता दूँ क्वेश्चन ढूंढ के निकालता हूँ, सबके एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, कराता हूँ, क्योंकि अब के जब मॉक टेस्ट में देखेंगे आप तो आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न इसके अंदर प्राप्त होगा। समझ गए? तो यही एक ऐसे छात्र थे जिनके बहुत मुझे अच्छे नंबर देखने को मिल रहे थे हर मॉक टेस्ट में। तो अनिकेत गुप्ता जी, शिवांश मिश्रा जी, आशा करता हूँ आप सभी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आप सभी को मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, आप सभी को बधाई, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी चली है। जिस भी आप प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, JNU BHU जामिया ड्यू, तो आपका मैं बोल सकता हूँ कि भगवान करे आप सभी का, आपको मंच जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं आप सभी को मिल जाए। तो शुरू कर लेते हैं अपने फिर हम मॉक टेस्ट। तो यहाँ हम कर रहे थे 12वां क्वेश्चन, तो 12वें क्वेश्चन पे हम दोबारा से आ जाते हैं अपने। 11वां हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब यहाँ पे हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ जो आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर कथन पूछा गया है, तो आपको बताना है किसका कथन है। बोले तुम केवल 5 मिनट, बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000 बस 5 मिनट। तो ये आपको बताना है किसका कथन है। समझ गए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन जी, बी निराला जी, सी भारतेंदु जी या डी महादेवी वर्मा जी। तो सही विकल्प बताइए क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर ए चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए
नागार्जुन जी की ये पंक्ति हैं, आप सभी को याद रखना, ट्रिक बनानी है। 5 मिनट, 5000, 10,000 ऐसे शब्दों का प्रयोग किसने किया है, आप सभी को याद रखना, नागार्जुन जी। समझ गए? कुछ ट्रिक बनाइए कि ऐसे किसी का भी ट्रिक बनाएंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। समझ गए ना? तो 12वें का हमारा जो सही इसमें विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ये एक तरह का कथन है, बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000 बस 5 मिनट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है। तो चढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर लगाने का प्रयास करिए। आपका कथन पूछा गया है, इसमें देखना है आपको किसका कथन है। तो छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्तियों के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। तो आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए निराला जी, बी भारतेंदु जी, या सी डॉक्टर रामवार सिंह जी, या डी रघुवीर सहाय जी। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी चला। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह जी इसका सही विकल्प होगा। ये कथन किसका? हमारा डॉक्टर नामवर सिंह जी का। तो 14वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर हम। तो क्वेश्चन नंबर 14वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14वें क्वेश्चन का सही विकल्प लगाने का प्रयास करें मेरे साथियों, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु जी, बी सदासुख लाल जी, सी बालकृष्ण भट्ट जी, या डी लल्लू लाल जी। बताइए क्या हो जाएगा। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए चलेगा, भारतेंदु जी। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार जो माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना है। तो आप सभी याद कर लीजिए, इनको याद है, उनकी बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक हैं उन सभी का स्कोर 1 बना लीजिए, और जितने क्वेश्चन ठीक हो आपके उनका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और लास्ट क्वेश्चन का आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है। बताइए। ए सरदार पूर्ण सिंह जी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या रामचंद्र शुक्ल जी। कलात्मक निबंध जो है उसका जन्मदाता इसमें पूछा गया है। तो 15वें का सही विकल्प बताइए क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी चलेगा। ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल जी इसका सटीक उत्तर होगा। हिंदी में कलात्मक निबंध का जो जन्मदाता है उसे रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। समझ गए। तो बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन आप सभी के लिए दोबारा से एक मिलान का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको मिलान करना है, सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करना है। विराम चाबुक विराम विचार और वितर्क, देखा सोचा समझा। दूसरी तरफ यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर नगेंद्र और निराला जी। तो सही विकल्प लगाइए और मैं मिलान करूंगा, आपको मिलान देखना आपका ठीक है कि नहीं है। जैसा ठीक हो तो बहुत ही बढ़िया है। एक क्वेश्चन भी इसमें चारों के चारों ऑप्शन में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, आपको मैं बता दूं अभी से। तो मिलान करेंगे हम दोबारा से, है ना। तो देखिए चाबुक जैसे कि आप सभी को पता है किसकी है, निराला जी की। तो मिलाते रहें सभी। और विराम चिन्ह जो कि हमारा रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी जहाँ पे जाते तो वहाँ विराम चिन्ह लगा देते, जो भी क्वेश्चन गलत बोलता था वहाँ विराम चिन्ह लगा देते। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन ट्रिक बनाइए। विचार और वितर्क, जब तक किसी काम को करें, जब तक विचार और वितर्क ना किया जाए, जब तक उस काम को शुरू नहीं किया जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे कहते थे जब तक कोई काम करो उस पर विचार होना चाहिए, वितर्क करके ही उस काम को शुरू करना चाहिए। समझ गए। और देखा सोचा और समझा, तो यशपाल जी। समझ गए। जिस काम को करते थे पहले देखते थे, सोचते थे, समझते थे, फिर जाके उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते। तो यशपाल जी का ये हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर मैं दोबारा से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे मैं भी आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था मिलान के अंदर। आप सभी मैं पूछना चाहता हूँ कि चाबुक विराम चिन्ह विचार वितर्क देखा सोचा समझा ये आखिर किस विधा की रचना है। उपन्यास, कहानी, निबंध, उपन्यास, कहानी, निबंध या आपका कविता। बताइए। लगा लिया आपने, लिख लिया, सोच लिया आपका क्या आएगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा निबंध। ये सभी के सभी निबंध हैं, याद रखिए। अगर आपने निबंध लगाया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगाया निबंध या उपन्यास कहानी कुछ और लगाया था तो आप याद कर लीजिए ये चाबुक विराम चिन्ह विचार वितर्क देखा सोचा समझा ये सभी के सभी निबंध हैं। समझ गए। निबंध ऊपर से मैंने आपसे जो क्वेश्चन कराया था वो नाटक से था, वो सभी नाटक थे, और यहाँ पे आप सभी का जो है यहाँ पे निबंध हैं। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन आ रहा है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आप सभी के सभी इसमें मॉडरेट थे, कोई हाई इसके अंदर नहीं था। इसके इजी भी थे और मॉडरेट है यहाँ पे। तो इसमें पूछा गया कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की वह निबंध कृति जो साहित्य अकादमी 1973 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत हुई थी। बताइए कौन सी इसमें से है? निबंध कृति, निबंध, मैं इसमें क्वेश्चन बताऊंगा इसमें कैसे कैसे होगा। तो देखिए, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, अशोक के फूल या कुटज। समझ गए? बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया हो। तो मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको, आलोक पर्व इसका सही विकल्प होगा। समझ गए? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को निबंध कृति साहित्य अकादमी 1973 आलोक पर्व में मिला था, तो उसके लिए पुरस्कृत हुई थी। समझ गए? क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बताता हूँ आप सभी को मैं। पूछ लेगा कि साहित्य सहचर, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, ये सभी किस विधा की रचना है? तो आप सभी को याद रखना है, ये एक तरह का निबंध है। समझ गए सभी साथी मेरे? ये निबंध है। और क्वेश्चन बनता है कि आखिर साहित्य सहचर और अशोक के फूल, आलोक पर्व, ये आखिर हैं किसके? तो आपको याद रखना है ये सभी के सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो एक क्वेश्चन आपका निबंध मैंने वो विधा कराई, और दूसरा मैंने किसके लेखक हैं, तो 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वही तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। वो पूछा जा सकता है कि आलोक पर्व में आखिर निबंध क्यों, जो आपको निबंध है इसमें दिया क्या गया था? समझ गए? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार या व्यास सम्मान। तो आप सभी को याद रखना है कि आलोक पर्व में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आखिर किस सन में किया गया था? सन भी पूछ सकता है, तो सन हमारा 1973। ऐसे याद करो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं इसके अंदर। समझ गए ना? तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18वां आ गया आपका। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, इसमें घुमा के दिया है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या आएगा? साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत निबंध कृति संस्कृति के 4 अध्याय का लेखक पूछा गया है। समझ गए? तो वहाँ जैसे मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे आपको तो डायरेक्ट लेखक दे दिया गया और पूछा गया कि किसका हैगा। तो यहाँ पे आपको जो इसका जो क्या नाम हैगा, मतलब लेखक पूछा गया है, और उसमें जो निबंध कृति है वो दी हुई है। तो इसमें बताना आपको ये किसकी, आज्ञे जी की है, निराला जी की है, दिनकर जी की है, या आपकी द्विवेदी जी की है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। इधर से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी चला। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दिनकर जी। है ना? समझ गए? तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आपको सबको पहले देखना है इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। पूछा जाए कि संस्कृति के 4 अध्याय आखिर ये है किसकी? तो किसकी है आपको बात रखनी है कि दिनकर जी की है। और पूछा जाए कि संस्कृति के 4 अध्याय आखिर है क्या है, किस विधा की रचना? तो आप सबको याद रखना है कि एक निबंध कृति है, निबंध है। समझ गए? तो आप निबंध कृति याद रखेंगे। पूछा कि इसके अंदर किसमें क्या पुरस्कार मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मिली थी दिनकर जी को निबंध में। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के। समझ गए? तो बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं है। इसी क्वेश्चन में रखेंगे इसको हम, इजी की श्रृंखला में रखेंगे। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन हैं? बताइए। सुदर्शन जी, नरेंद्र कोहली जी, हरिशंकर प्रसाद जी, या आपका गोपाल चतुर्वेदी जी। बताइए। आशा करता हूँ कि आप सभी ने लगा लिया होगा। इतनी देर से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए चला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन इसका सही विकल्प हो जाएगा। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध जो है इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है इसके अंदर। तो देखिए, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट आखिर किस विधा की रचना है? तो आप सभी को बताना ये एक तरह का निबंध है। समझ गए? आखिर पूछ ले कि इसमें दिया है कि इंडिकेट बनाम सिंडिकेट जो है ये आखिर किसका है? तो आप सभी को याद रखना है किसका है, हमारा सुदर्शन जी का है। समझ गए? सुदर्शन जी का। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। समझ गए ना साथियों? ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है। एक ही क्वेश्चन में आप जो बनाने वाला इंसान होगा ना, तो अपना क्वेश्चन इसके अंदर बना देगा। आखिर इसमें जो कराया है इसके अंदर कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गए? तो बढ़ते हैं फिर 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका मॉक टेस्ट नंबर 23 का। तो 20वां क्वेश्चन आप सभी में सबसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ इसका आंसर क्या होगा, और आपका जो फाइनल स्कोर रहा मेरे साथियों बताया करिए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। अगर आपके 20 में से 10 भी 12 भी ठीक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। आप करिए तैयारी, अभी टाइम है आपका, निकल जाओगे, एडमिशन यार हो जाएगा। समझ गए ना? बस बढ़िया से तैयारी करो, हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, जितने आपको क्वेश्चन कराए जाए बताइए। मैं देखता हूँ कि बच्चे करते हैं 200-250 प्लस बच्चे मॉक टेस्ट कर देते हैं, पर उसका जो सही स्कोर रहता है केवल 4 से 5 बच्चे ही कमेंट करते हैं कि भैया मेरे ये क्वेश्चन ठीक, इतने क्वेश्चन ठीक हुए, इतने क्वेश्चन ठीक हुए, भाई मेरे इतने ठीक हुए। तो यार सबके सब 200 बच्चे करते हो, 250 बच्चे करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, तो सभी बताया करो कि मेरे इतने ठीक हुए इसके अंदर। तो उससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। समझ गए ना? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर कि अगर आपका स्कोर ख़राब आया तो उसमें ये नहीं कर रहा हूँ मैं, पर
आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका बताया करें, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि आखिर मैं जो बच्चे करा रहा हूँ मैं इसको कितना कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो बताइए इसके अंदर किस विधा की रचना इसके अंदर पूछा गया। तो JNU वो डी वालों के लिए प्रश्न है। JNU वाले तो इसको निकाल ही देंगे, मुझे पता है। JNU वाले तो इसको उठा के फेंक देंगे क्वेश्चन को, पर जो डी वाले हैं उन सभी से क्वेश्चन कराया जा रहा है कि किस विधा की रचना पूछा गया। इसमें भोला राम का जो जीव है किस विधा की रचना है। आप सभी से मैं उसके अंदर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जो 20वां क्वेश्चन इसके अंदर लगाएंगे ना, कहानी, उपन्यास या निबंध या कविता है, तो आप सभी को पहले तो बता देंगे किस विधा की रचना, ऑप्शन बी या सी डी जो लगा देंगे। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इसमें दे रखा है कि भोला राम का जीव, आखिर ये उपन्यास तो किसका है, कौन से सन में आया है, ये भी बताना है। अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन है मेरे JNU वालों के लिए। तो इसमें आप मुझे बताएंगे भोला राम का जीव ये उपन्यास है, निबंध है या कि आपका कविता है, ये बताना है ना। फिर उसके बाद पूछूंगा मैं ये किस विधा की रचना है, विधा बताना, और कौन से सन में आया तो ये बताना, और उसके क्या लेखक हैं ये बताना। तो ये JNU वालों के लिए है, और जितने ड्यू वाले हैं वो केवल इसकी विधा बताएं, किस विधा की रचना है ये। तो JNU वालों के लिए मैंने क्वेश्चन बताया 20 में कितना आपको कितना लिखना है। जौन सा भी आपसे क्वेश्चन 20वां दिया जाता है, लास्ट क्वेश्चन दिया जाता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करिए कमेंट बॉक्स में कि हमको इस क्वेश्चन की इतनी नॉलेज है कि हमें भैया आपने जो क्वेश्चन दिया है उसका मैं इतने क्वेश्चन बना सकते हैं, हम इतने क्वेश्चन हमें इसके अंदर के पता हैं, समझ गए। तो लास्ट आपका यही क्वेश्चन था 20वां। और सभी जो मेरे साथी हैं मॉक टेस्ट करिए बढ़िया तरीके से, 5 बजे वाली क्लास में जुड़ जाया करिए। और यहाँ पे आपके हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 23 मॉक टेस्ट हमने करा दिए हैं MA हिंदी के लिए। आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और आपका जो हमारा इस जो पेपर की PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने आप सभी को बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो वहाँ जाके जुड़ जाइए। और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले सभी साथियों से अनुरोध है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो दोस्तों अभी तक देख रहे हैं आप तो लाइक तो दोस्तों ज़रूर करा करिए, समझ गए। तो मिलते हैं फिर हम अपनी 5 बजे वाली क्लास में, है ना दोस्तों। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने का प्रयास करिए, आप सभी से मैं दोबारा से विनती करता हूँ, समझ गए। तो मिलते हैं अगले अपने 5 बजे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।